हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस यू योगा। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक बिल्डिंग होती है हमारे बॉडी के लिए। इसको हम बोलते हैं सेल। सो लेट्स गो टू द बोर्ड एंड स्टार्ट आवर। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं बोर्ड के पास पढ़ने के लिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना है और वो टॉपिक सेल है, जो कि हमारे बॉडी का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो आज की वीडियो में और इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल की बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में और डिस्कवरी के बारे में। जैसा कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं शुरू कर देता हूँ। तो डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल का डिस्कवरी किसने करा, ठीक है। और उसके बाद हम सेल पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी इस वीडियो में हम कवर अप करते हैं, ठीक है ना। तो सेल और उसकी फंक्शनैलिटी को पढ़ने से पहले सेल का डिस्कवर किसने करा था, कैसे करा था और एक्चुअल में उसका नाम कैसे पड़ा, तो और किसने करा था, उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। तो क्या था कि एक फॉरेनर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। नाम लिख देता हूँ जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, रॉबर्ट हुक, ठीक है। और इन्होंने सेल का डिस्कवरी 1665 में करा। उसके बाद भी बहुत ऐसे साइंटिस्ट आए, बहुत ऐसे अलग-अलग साइंटिस्ट आए जो सेल को अलग-अलग तरीकों से देखा, अलग-अलग नामों से जाना। लेकिन इम्पोर्टेंट नाम जो है रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया, 1665 में सेल का डिस्कवरी किया। वो भी कैसे करा, वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। तो वो क्या कर रॉबर्ट हुक 1665 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत ऐसे छोटे-छोटे कण को देखा, एटम को देखा, जैसे कि ये छोटे-छोटे पीसेस टाइप की चीज़ों को देखा, बट उनको ये पता नहीं था कि ये छोटी-छोटी चीज़ें क्या हैं, बट इनके कॉम्बिनेशन से एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म बन रहा था। उस लिविंग ऑर्गेनिज़्म के का फिर उनको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज़्म का निर्माण हो रहा है। और पता है ये इन सब चीज़ों का ना वो मतलब इसको हम उनके लैंग्वेज में कॉर्क बोला गया, कॉर्क। ये छोटे-छोटे कॉर्क बोला गया, ठीक है ना? फिर भी उन्होंने सोचा ये कॉर्क होता क्या है? तो इस कॉर्क का नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल कर रख दिया। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेल जो होती है ना पूरी तरीके से घर टाइप का होता है। घर टाइप का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे खाना बनाना, खाना खाना और चीज़ों को मैनेज करना, ये सब घर के अंदर ही होती है। वैसे भी सेल क्या होती है, सेल के अंदर बहुत ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल को मैनेज करने में काम आते हैं। सेल को बहुत ऐसे-ऐसे फंक्शंस के बारे में करने में काम आते हैं। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, सेल के अंदर ही होती है। तो धीरे-धीरे हम आगे पढ़ते जाएँगे कि सेल के कुछ ऐसे-ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि वो बहुत ही मज़ेदार होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें कमेंट आउट कर दीजिएगा ताकि हम लोग और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके आगे अब चलते हैं पढ़ने। तो सेल होता क्या है? तो देखिए, अभी सेल पढ़ने से पहले एक प्रैक्टिकल लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। वो क्या होता है? जैसे कि जिस घर में आप रहते हो, जहाँ से ये वीडियो देख रहे हो हमारा, तो उस घर को बनाने के लिए बहुत ऐसे छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, ठीक है ना? और वो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा घर बनाने में ईंट का भी यूज़ होता है, सीमेंट का भी यूज़ होता है, वो सैंड का भी होता है और बहुत ऐसे छोटे-छोटे कंक्रीट का भी यूज़ होता है, सो दैट घर का बिल्डिंग आप आराम से तैयार हो जाता है। वैसे ही सेल में भी बहुत ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से सेल बन के तैयार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मतलब आप समझ सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है घर बनाने में? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ईंट। बिना ईंट का घर तो हम बना ही नहीं सकते। आप सैंड ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए और बहुत ऐसे कंक्रीट ले लीजिए, बिना ईंट का आप घर बना ही नहीं सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ईंट जो होता है घर का बेसिक यूनिट होता है, मतलब बेसिक ब्लॉक होता है जिसकी वजह से घर या बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही आप ये समझ लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म होता है, बिना खाना खाए, बिना एनर्जी लिए हुए कैसे वो सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है ना? सिमिलरली सेल का भी वही काम होता है। सेल कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ों को यूज़ करता है, ऐसे-ऐसे कंपोनेंट्स का यूज़ करता है, जिसका यूज़ करके अपने तो वैसे ही आते हैं सेल के बारे में। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म का क्रिएशन या फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म बिना सेल का बन ही नहीं सकता है। कैसे नहीं बन सकता है? जैसे कि
एक घर बनाते हैं तो घर ये जो बना हुआ है ये छोटे-छोटे ईंटों से मिलके बना होता है, राइट? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाउस। सिमिलरली एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म बनाते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज़्म बनाते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज़्म क्या होता है, एक छोटे-छोटे सेल से मिलके बनता है। क्या? छोटे-छोटे सेल से मिलके कंबाइन होके एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली जैसे कि तो हम कंक्लूज़न यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक घर बनाने के लिए किन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं? ईंट का यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म का फॉर्मेशन के लिए सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान हो जाता है या इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है या हम बोल सकते हैं सेल प्लेज़ अ इम्पोर्टेंट रोल टू क्रिएट अ लिविंग ऑर्गेनिज़्म, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं। अब उसके बाद जैसे कि हम अभी 2 चीज़ों का बारे में ओवरव्यू लिए हैं। पहला क्या? सेल का डिस्कवरी किसने करा और सेल का एक्चुअली में यूज़ कैसे होता है और सेल का क्रिएशन कैसे हुआ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में सेल का यूज़